हेलो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सीटेट के एग्जाम को पास करने के लिए 3 प्रकार की ट्रिक। दोस्तों ये जो ट्रिकें हैं हमने जितना भी सिलेबस है उसको पूरा कंप्लीट पढ़ने के बाद और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें करने के बाद ही बनाया है। दोस्तों आप लोगों को बता दें, ये जो सीटेट का पेपर होता है ये पूरा समझ पर आधारित होता है। जो जैसा सोच पाता है वैसे ही इन क्वेश्चनों को कर देता है। दोस्तों ये क्वेश्चन चिंतन और समझ पर आधारित होते हैं। इस एग्जाम्स में दोस्तों कुछ भी हमें याद करना या रटना नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें ऑप्शन में जो भी दिया रहता है उसे केवल पॉजिटिव सेंस में पढ़कर ही आंसर देना होता है। तो दोस्तों ये पूरा पेपर भावना और समझ पर आधारित है। उस क्वेश्चन की भावना को आपको पहचानना है और आंसर टिक करना है। तो दोस्तों आपको ये बता दें, ये जितनी तीनों ट्रिक हैं आपने अगर अभी तक कुछ भी सिलेबस में पढ़ा नहीं है तो आप लोग ये ट्रिक देख लीजिए और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट करिए तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें, ये पहली जो ट्रिक है इसमें दिया गया है सकारात्मक शब्द और नकारात्मक शब्द। जो दोस्तों सकारात्मक शब्द हैं ये इधर दिए गए हैं, ये जितने भी हैं अगर ये क्वेश्चन के ऑप्शन में मिल जाए तो आपको वही वाला ऑप्शन टिक करना है या गोला करना है। और दोस्तों अगर ये जो नकारात्मक शब्द इसमें ये जो दिए हैं इधर अगर ये आ जाए तो ये वाले ऑप्शन आपको नहीं लगाना है। दोस्तों दूसरी ट्रिक है उसमें दोस्तों ये है कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन हो, जितना बड़ा ऑप्शन लिखा हो और उसका जो सेंस निकल रहा हो पॉजिटिव सेंस हो, यानी कि सकारात्मक भाव प्रकट कर रहा हो, वही ऑप्शन हमें लगाना है। तो दोस्तों इसमें ये चांस ज़्यादा रहता है कि जो ज़्यादा बड़ा लिखा होता है वही ऑप्शन होता है। और दोस्तों ये तीसरी ट्रिक में दोस्तों समय का हमें विशेष ध्यान रखना है। ये एक पॉइंट समझिए या एक याद रखने की ट्रिक ही मान लीजिए, क्योंकि इसमें जब हमें एग्जाम्स में टाइम नहीं मिल पाएगा तो हमें पेपर करने या ना करने से कोई फायदा ही नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें, ये हमने जितना भी दिया है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हमने कुछ नहीं पढ़ा है तो इससे हम कैसे पेपर हल कर पाएंगे पूरा, क्योंकि उसमें मैथ भी आती है और साइंस भी। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि ये पूरा जो सिलेबस है इस तरीके से रहता है कि इसमें टाइम जो रहता है 2.5 घंटे का होता है पेपर 1 में, और पेपर 2 दोनों में 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। और दोस्तों जो पेपर 1 होता है सीडीपी बाल विकास, उसमें 15 यानी कि 30 नंबर का होता है सीडीपी। और ईवीएस पर्यावरण अध्ययन ये भी 30 नंबर का होता है, 15 नंबर का ईवीएस और 15 नंबर की पेडागोजी आती है। और इसमें दोस्तों मैथ्स में भी 15 नंबर की मैथ और 15 नंबर की पेडागोजी। लैंग्वेज 1 में भी 15 नंबर पेडागोजी और 15 नंबर पैसेज के रहते हैं। और इसमें लैंग्वेज 2 में भी इसी प्रकार से रहता है। आप ये सोच रहे होंगे कि जो मैथ है, मैथ हम इन ट्रिक से कैसे कर पाएंगे। सीडीपी में मैथ तो होती नहीं है तो इसका 30 नंबर हमने रख लिया। 30 नंबर में ये हमारी जो ऊपर हमने ट्रिक आपको बताई है ये सभी काम कर जाएंगी। तो 15 नंबर की सीडीपी आती है और ईवीएस में 15 नंबर का पेडागोजी आता है और 15 नंबर का सीडीपी। तो हमने यहाँ पे 15 नंबर रख लिए, केवल 15 नंबर, और ईवीएस जो होगी वो हमने छोड़ दिया पूरा। और जो मैथ में होता है, मैथ में 15 नंबर हमने रख लिए केवल पेडागोजी के। और जो मैथ्स आती है, मैथ्स में अगर आपने 15 में कुछ भी आपको नहीं पता होगा तब भी आप, जैसे कि ये है, ये इसमें 15 नंबर की मैथ आती है और 15 नंबर की पेडागोजी। तो अगर आप लोगों ने मैथ्स में 15 नंबर की पेडागोजी की आपने, तो 15 नंबर हमने पेडागोजी के रख लिए। और जो मैथ्स हमने कुछ नहीं पढ़ा उसमें मैथ में, तो अगर कुछ नहीं पढ़ा तब भी हम प्लस माइनस या जोड़ घटाना भाग डिवाइड से इन्हीं से हम 5 नंबर तक के क्वेश्चन कर ले जाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा हार्ड मैथ नहीं पूछी जाती है पेपर 1 में। और जो लैंग्वेज 1 और 2 रहता है इसमें 15-15 नंबर की रहती है दोनों, पेडागोजी और पैसेज। तो पैसेज भी हम लोग कर ले जाएंगे आसानी से, क्योंकि उसमें ढूंढना होता है। और 15 नंबर का जो पेडागोजी होता है वो भी। तो 30 नंबर हमने इसके रख लिए पैसेज, और इंग्लिश जो लैंग्वेज 2 है उसके भी 30-30 नंबर। और दोस्तों जो ईवीएस है, ईवीएस में हमने केवल यहाँ पे 15 नंबर लिए हैं पेडागोजी के। और दोस्तों जो ईवीएस का 15 नंबर का ईवीएस आता है पर्यावरण अध्ययन, उसमें से अगर हमको कुछ भी नहीं आता है तब भी हम 5 नंबर का कर ले जाएंगे। तो दोस्तों ये पूरे अगर हम टोटल करेंगे नंबर पूरा हो जाएगा 130 नंबर। और दोस्तों जो पासिंग कट ऑफ जाती है वो 90 जाती है। तो ये दोस्तों 90 से 130 बहुत ज़्यादा अंक हैं, इससे तो आप टॉप कर जाएंगे। आप लोग अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब भी आप ये सोचिए कि ये पूरा पेपर है जो इस तरीके से बनता है कि आप लोग केवल अपने जो प्रीवियस ईयर या पहले जो भी कुछ पढ़ा है एकेडमिक क्लासेस में, उन्हीं के आधार पर ये पूरा पेपर आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें आप लोग इसी तरीके से ये पेपर 2 में भी पूछा जाता है, और इसे आप लोग करिए। आप लोग ये यकीन मानिए, इन ट्रिकों को करने के बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट उठाइए, उसे करिए। अगर आपके
नंबर अच्छे ना आए तो आप लोग कहिएगा, क्योंकि ये पूरा पेपर इसी पे डिपेंड होता है। पूरा पेपर इन्हीं जो 3 ट्रिक हैं इसी पे डिपेंड रहता है। तो आप लोग इसे करिए, और अगर आप लोगों को हमारी ये ट्रिकें पसंद आई हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।